Students of class 12th English Literature, today our topic is The Secret of Health, Success and Power that is written by James Allen. आज के इस लेक्चर 2 हिंदी मीडियम हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस ऐसे के फर्स्ट पार्ट द सीक्रेट ऑफ हेल्थ के सेकंड पार्ट को पैराग्राफ नंबर 5 को। स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि हेल्थ को लेकर क्या सीक्रेट्स हैं और राइटर ने किन फैक्ट्स को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5। स्टूडेंट जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जब भी हम किसी पैराग्राफ की स्टडी करते हैं तो उस पैराग्राफ की स्टडी करने में हम उसको एक टाइटल दे देते हैं जिससे हमें उससे संबंधित तथ्य, मटेरियल, कंटेंट्स जानना आसान हो जाता है, याद रखना आसान हो जाता है। हमने दिया है कंप्लेन एंड ट्रूथ, लोग क्या शिकायत करते हैं लेकिन लेखक के अनुसार वास्तविकता क्या है। मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि वे ज़्यादा कार्य करने से टूट गए हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, मेजॉरिटी किस तरह की मेजॉरिटी, किस तरह का बड़ा पार्ट, इन सच केसेस ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस कैसे केसेस जिसमें लोग ये शिकायत करते हैं कि वह ज़्यादा काम करने से बहुत परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, टूट गए हैं। इस तरह की शिकायत करने वाले एक बड़े समूह में ऐसा होता है इज़ मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, इज़ मोर फ्रीक्वेंटली, अधिकतर केसेस में ये जो रिजल्ट, ये परिणाम होता है ये फुलिशली वेस्टेड एनर्जी की वजह से होता है। मतलब लोग मूर्खतापूर्ण अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। अर्थात लेखक का कहना है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि वे ज़्यादा कार्य करने से टूट गए हैं, थक गए हैं, उनकी सेहत खराब हो गई है, लेकिन इस तरह की बातें करने वाले अधिकतर लोगों में ये पाया गया कि ये ऐसी शिकायत, ऐसा टूटना, ऐसी सेहत खराब होना और थकना केवल गलत तरीके से ऊर्जा को नष्ट करने के कारण होता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, अगर आप अच्छी हेल्थ हासिल करें, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। तो राइटर कहते हैं कि आपको वर्क करना सीखना पड़ेगा विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन मीन्स बिना किसी टेंशन के, बिना किसी माइंड के अंदर कोई भी ऐसी सोच लेकर जो आपको परेशान कर रही हो। अर्थात अगर आप हेल्थ हासिल करना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आपको बिना टेंशन के, बिना किसी भी चिंता के कार्य करना सीखना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी पिस्टन के अंदर फ्रिक्शन आता है आपकी ऊर्जा नष्ट होने लगती है और पिस्टन गर्म होकर ख़राब हो जाता है। टू बिकम एंक्शस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, जिस तरह से पिस्टन के अंदर फ्रिक्शन उसकी एनर्जी को लूज़ कराता है, खो देता है, खर्चा कराता है, उसी तरह से हमारी जो मानसिक सोच है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी कुछ फ्रिक्शन डालने वाली चीज़ें हैं, कुछ कमियां, दोष डालने वाली बातें हैं, जैसे कि एंक्शस चिंतित होना, एक्साइटेड उत्तेजित होना, वरी चिंता करना, ओवर नीडलेस डिटेल्स बेकार की बातों पर। अर्थात राइटर कहते हैं टू बिकम एंक्शस और एक्साइटेड, बिना मतलब के अर्थहीन रूप में चिंतित होना, उत्तेजित होना, चिंता करना, ओवर नीडलेस डिटेल्स बेकार की बातों पर, इज़ टू इनवाइट ब्रेकडाउन, यह कार्य के अंदर कमी पैदा करना और थकान को दावत देने वाली बात है। अर्थात अगर हम अनावश्यक रूप से चिंतित होते हैं और उत्तेजित होते हैं और बेकार की बातों को ज़्यादा बढ़ाकर सोचते हैं तो हम अपने आप को थकाने का काम कर रहे हैं। और यही लेखक कहते हैं कि ये बात ही आपको फुलिशली वेस्टेड एनर्जी की तरफ लेकर के जाता है। अर्थात अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बेकार में नष्ट कर रहे होते हैं। यही ऊर्जा आपके कार्य पर लगकर आपको फल दे सकती थी। वर्क वेदर ऑफ बॉडी और ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे आपके शरीर का हो, कार्य चाहे आपके मस्तिष्क से संबंधित हो, इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग अकॉर्डिंग टू द राइटर। कार्य हमेशा स्वास्थ्य देने वाला होता है, स्वास्थ्य देने वाला होता है, हेल्थ देने वाला होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वह व्यक्ति जो लगातार और शांतिपूर्वक निरंतरता के साथ कार्य करता रहता है, और वह व्यक्ति फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, अपनी सारी चिंताओं से मुक्त होता है। एंड वरी, और वरी एंड एंग्जाइटी दोनों एक ही बातें हैं।
वरी में आप कह सकते हैं कि जो आम चिंताएं हैं आप करते हैं, और एंग्जाइटी के अंदर जब चिंता की गहनता बढ़ती जाती है और आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसको हिंदी में अवसाद कहते हैं, तो ये वरी की हायर फॉर्म है। तो यदि आप बिना वरी और बिना एंग्जाइटी के कार्य करते हैं, बिना चिंता और बिना अवसाद के कार्य करते हैं, एंड विद माइंड अटरली ओब्लिवियस टू ऑल, और आपका माइंड पूरी तरह से कार्य में लगा रहता है। यहाँ पर कहा गया है माइंड अटरली ओब्लिवियस टू ऑल। ओब्लिवियस का मतलब होता है सारी चीज़ों को भूल करके, अटरली मीन्स पूरी तरह से आपके काम पर लगा रहता है। तो ऐसे में बट द वर्क ही हैज़ इन माइंड, बल्कि वह अपना सारा काम जो कि उसके हाथ में काम है के ऊपर लगाए रहता है। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, ऐसा करने वाला व्यक्ति न केवल प्राप्त कर लेगा, फार मोर देन द मैन, उस व्यक्ति से ज़्यादा, हु इज़ ऑलवेज हरीड, जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है, एंक्शस चिंतित रहता है, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वह अपनी हेल्थ भी प्राप्त कर लेगा, अबून, एक ऐसे वरदान के रूप में, विच द अदर क्विकली फॉरफीट्स, जबकि दूसरा मतलब चिंतित रहने वाला व्यक्ति उसको आसानी से खो देता है। स्टूडेंट्स, ये जो बाद के दो सेंटेंसेस हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको दोबारा से यहाँ से ध्यान से हिंदी में सुन लीजिए। कार्य चाहे शरीर का हो, कार्य चाहे मस्तिष्क का हो, कार्य हमेशा हेल्थ गिविंग होता है, कार्य हमेशा स्वस्थ देने वाला होता है, स्वस्थप्रद होता है। इस तरह से वह व्यक्ति जो लगातार निरंतरता के साथ शांत रहकर कार्य करता है, वह उस व्यक्ति की तुलना में जो हमेशा चिंतित रहता है, जो हमेशा परेशान रहता है, जो हमेशा सोचता रहता है बेकार की बातों को, से अधिक न केवल अपने काम को अकम्प्लिश पूरा कर लेता है, बल्कि अपनी हेल्थ भी बनाता है, जो कि एक वरदान है। जबकि दूसरा व्यक्ति जो लगातार चिंतित रहता है वह इन सारी चीज़ों को क्विकली फॉरफीट्स, बहुत जल्दी से खो देता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से इस पैराग्राफ में हम ये जान पाए हैं कि यदि हम किसी भी काम को लगातार निरंतरता के साथ, शांति के साथ, बिना एंग्जाइटी और वरी में जाए करते हैं तो हमारी एनर्जी नष्ट होने से बचती है। अर्थात हमारी एनर्जी बेकार की सोच की वजह से नष्ट हो रही थी, ना कि काम की वजह से। और वह बेकार की नष्ट होने वाली एनर्जी जब काम पर लगती है तो हम सफल होते हैं, और न केवल सफल होते हैं, हमें हेल्थ भी मिलती है। जबकि वह व्यक्ति जो अपनी सारी एनर्जी को नकारात्मक ऊर्जाओं पर लगा रहा था, एंग्जाइटी, एंक्शसनेस में खो रहा था, तो इस प्रकार से उसकी वह एनर्जी जो काम पर लगनी थी वो बेकार की सोच में खो गई। इस तरह से वो थका भी, उसकी सेहत भी गई और उसे कुछ हासिल भी नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, इन बात की 4 लाइन्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये पैराग्राफ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और ये पैराग्राफ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर का पहला अहम हिस्सा है, जो कि द सीक्रेट ऑफ हेल्थ का आखिरी हिस्सा भी है। आई होप फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर यू प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच आवर चैनल, माई चैनल, और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू अंडरस्टैंड all the extracts of this chapter and other literature and grammar. Thanks.